आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे वह एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल होगा और ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का है और एक्सरसाइज का है 1.6। प्रश्न को हम पढ़ेंगे और जैसे जैसे हम बनाएंगे आप उसको देखिएगा। प्रश्न कुछ इस तरह से है और प्रश्न कर रहा है क्या कि 4 बिंदु आवेश, समझ रहे? कितने बिंदु आवेश है? 4 गो, मतलब 4 लड़का है, कुछ साया हुआ, इस तरह समझिए। 4 बिंदु आवेश है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, उसको इंडिकेट किया है QA, QB, QC और QD से। तो हम उसको लिखते चलते हैं। तो 4 बिंदु आवेश है मेरा। एक है QA, QA जो है आपको है 2 माइक्रोकूलाम, QB दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलाम, QC दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलाम और QD दिया हुआ है -5 माइक्रो। मतलब यहाँ पे आवेश आपका धन भी है और ऋण भी है। तो पहले तो हम ऐसा कर लेते हैं, सुनिएगा, न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं और मैंने बोला था कि जब आपको आंसर मिलाना हो तो आपका दुश्मन होता है। कौन कौन? 3 दुश्मन, दशमलव, जीरो और पूर्वलग्न प्रीफिक्स, जैसे सेंटी हुआ, मिली हुआ, माइक्रो हुआ। यहाँ पर आप देखिएगा भाई कौन कौन दुश्मन है। तो पहला तो दशमलव तो है नहीं, चलो हट गया। जीरो भी नहीं है तो बढ़िया है, तो लेकिन ये वो प्रीफिक्स मौजूद है तो दुश्मन को हटा लेते हैं। ये माइक्रो है और माइक्रो हटाइएगा तो लिखिएगा 10⁻⁻⁶। क्लियर? अब उसके बाद दूसरा है यहाँ पर -5 10⁻⁻⁶ गुना। तीसरा आवेश फिर उसी तरह से होगा 2 × 10⁻⁻⁶ गुना आवेश और यह हो जाएगा -5 × 10⁻⁻⁶। ये मेरे को 4 आवेश दे दिया है, ठीक है? चारों आवेश दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग, मतलब ये वो वर्ग है, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। तो भाई एक वर्ग बना लेते हैं। अब फिगर भी थोड़ा ट्रेस करें। तो फिगर जब आप बनाओगे तो यहां पर मैं एक आपके सामने फिगर बना रहा हूं, किस चीज का? वर्ग का। तो ये मैं एक वर्ग का फोटो बना लेता हूं, स्क्वायर। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं, ये आपको पता है। यानी ये आपको पता हो गया कि ABCD, ABC और ये हो गया D, ये वर्ग हो गया। अब वर्ग की सभी भुजाएं कितनी दूरी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। वर्ग की सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर पर दिया हुआ है। और कह रहा है क्या समझते हैं कि वर्ग के केंद्र पर, वर्ग का केंद्र, तो बताइए वर्ग का केंद्र कहां पर होगा? तो वर्ग का केंद्र करने तक कोनिया मिलाएंगे, ये कोनिया मिलाएंगे इससे और ये कॉर्नर मिलाएंगे इससे, और जहां पर काटेगा यही होगा केंद्र। केंद्र को बोलते हैं सेंटर, है ना? और सेंटर का फर्स्ट लेटर होता है C, है ना? तो हम C से इंडिकेट कर सकते थे लेकिन C ऑलरेडी है, तो हम लोग इसको जो है कटिंग पॉइंट है, चरमुहानी है, स्टार्टिंग मान सकते हैं। तो इसको नोट कर सकते हैं किस चीज से? O से। तो केंद्र है O और O पर एक आवेश है और यह आवेश जो दिया हुआ है कितना? 1 माइक्रोकूलाम का। 4 वो आवेश तो यहां पर है और 1 वो यहां पर है। यानी इस आवेश को हम लोग मान लेते हैं Q। तो Q बराबर मान लो कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रोकूलाम। तो इसको भी बदल दे 10⁻⁻⁶। तो यहां पर आपका हो गया, ठीक है? इस जगह पर हो गया QA, इस जगह पर हो गया QB, इस स्थान पर QC और इस स्थान पर QD। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कैसा है? प्लस में है और कैसा है? माइनस में। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये प्लस में है कि माइनस में? ये भी तो प्लस में है, तो ये प्लस में। चलो भाई, अब सवाल ये उठता है, ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है प्रश्न में क्या सोचा, देखिए प्रश्न में कह रहा है क्या कि केंद्र, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है? मतलब 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर कितना बल लग रहा है, माने 1 पर कुल बल कितना लग रहा है? तो 1 पर ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, मतलब कै को बल लगाएगा? 4 को। तो पहले तो चारों का बल निकालना होगा कि ई अकेले कितना लगाएगा, ई अकेले कितना लगाएगा, ई कितना लगाएगा, ई कितना लगाएगा। लेकिन ई तो सबको झेलेगा, तो पहले एक एक करके निकालेंगे और फिर क्या करना होगा हमको?
जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है जो हम कर रहे हैं? ठीक है, तो अब जरा देखते हैं भाई ये वाला बल किधर की ओर लगाए, है ना, ये वाला बल किधर की ओर लगाएगा। तो बताइए ये धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, तो इधर धक्का मारेगा, इस पर ना दिखाना है, तो धक्का मारेगा तो कैसे होगा याद करिए, मिलाने वाली रेखा पर बाहर किया, किसने लगाया, बल लगाया, ए ने लगाया, तो एफ ए से नोट कर लेते, एफ ए ओ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन एफ ए ठीक है सिंप्लिसिटी। तो ये वाला किधर धक्का मारेगा, अच्छा ये वाला किधर मारेगा बताइए, तो माइनस है, माइनस तक खींचेगा, अलग अलग साइन तो खींचेगा, तो खींचेगा तो किधर की ओर खींचेगा बताइए, इधर की ओर खींचेगा, एफ बी हो जाएगा, सही है। अब बारी सी का है, सी भी प्लस में है, प्लस में तो धक्का मारेगा, तो ये इस रेखा पर चल जाएगा, ये हो जाएगा आपको एफ सी, क्लियर। और बताइए अब या डी की बारी है, ये खींचेगा तो ये हो जाएगा एफ बी। अब मुझे बल का दिशा तो पता चल गया, लेकिन अब हमको बल का मान निकालना है, परिमाण। तो बल का परिमाण निकालते हैं किसके नियम से, कूलाम के नियम से, है ना। तो अब एफ ए निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, कूलाम का नियम लगाना पड़ेगा। कूलाम का नियम आपको पता है, एफ बराबर 9 गुने 10 पर पावर 9 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। 9 गुने 10 पर पावर 9 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर सबका वैल्यू दिया हुआ है। अब बटा आर स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा बल का क्या फॉर्मूला है, तो बल का फॉर्मूला है आपके पास क्या, बल का फॉर्मूला है एफ ए बराबर 9 गुने 10 पर पावर 9, सही है। और पहला आवेश, तो पहला आवेश क्यू ए है ना, और दूसरा आवेश क्यू, बटा में दूरी, तो दूरी कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, है ना। दूरी का सूचक क्या होता है, आर होता है, और किसका, ए का, तो यहाँ आर ए से मुक्त कर देंगे, है ना। इस सब कहानी में आर ए का स्क्वायर, तो अगर आप गौर से देखें इस फॉर्मूला को, तो इसमें क्यू ए पता है, क्यू ए पता है, क्यू पता है, लेकिन क्या आपको आर ए पता है, आर ए मालूम है नहीं, तो अब आपको आर ए भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आर ए निकालिएगा तो एफ बी में आर बी हो जाएगा, एफ सी में आर सी हो जाएगा, एफ डी में आर डी हो जाएगा। तो बताइए आर ए निकालना पड़ेगा, आर बी निकालना पड़ेगा, आर सी निकालना पड़ेगा, आर डी। अगर चित्र से देखें तो जितना दूरी यह होगा उतना ही दूरी यह है, उतना ही दूरी यह है, उतना ही। अगर हम ए को निकाल लें तो बाकी निकल जाएगा, है ना। यानी हम कह सकते हैं चित्र से कि आर ए है ना, और आर बी और आर सी और आर डी क्या है, बराबर है, क्लियर। लेकिन है कितना भाई, सवाल ये भी तो उठता है कितना। आर ए निकालने का देखते देखिए, गौर से अगर देखिएगा तो यहाँ आर ए अगर निकालना है तो बताइए यहां से अगर आप यहां तक आइएगा तो ये कहलाता है वर्ग का विकर्ण, है ना। वर्ग का विकर्ण पढ़े फॉर्मूला, भुजा रूट 2 होता है वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2, तो ये वर्ग का विकर्ण हो जाता है भुजा रूट 2, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा भुजा रूट 2, और इतर यह आधा है ना, तो भुजा रूट 2, तो भुजा इसका कितना है 10 और रूट 2 और नीचे कितना हो जाएगा 2, हो जाएगा सेंटीमीटर। देख रहे हैं कहानी, एनसीईआरटी इसलिए बोलता है, एनसीईआरटी वही बना सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो बच्चा ऊपर जहां पर पढ़ेगा या जो टीचर लोग चाहेंगे कि हम बच्चे को थोड़ा ऊपर यहाँ पर पढ़ा के निकल जाए तो पढ़ा के तो निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही न्यूमेरिकल में बैठेगा तो उसको हर चीज अच्छे से आना चाहिए। अगर हर चीज अच्छे से आएगा तो ही न्यूमेरिकल समझ में भी आएगा, बच्चे को भी समझ में आएगा, है ना, और बनेगा धीरे धीरे। अगर आपको न्यूमेरिकल अगर सही से बनाना है तो कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से बने। चलिए देखते हैं अब कार्य में कितना होता है, बताओ कार्य में कितना होता है, 5√2 सेंटीमीटर, सही है 5√2 सेंटीमीटर। अगर आपके पास मिल गया, अब 5√2 सेंटीमीटर जब मिल चुका है तो अब आपको क्या करना है बताइए। अब आप इसको चेंज कर लेते हैं, √2 हटाने का प्रयास कर लेते हैं, तो बताइए आर ए रहने दीजिए, अब 5 और √2 का मान पर कितना होता है 1.414, है ना, तो यह हो जाएगा 1.4 और √2 का मान डालिए, और सेफ्टी बताया कितना होता है 10 पर पावर -2 मीटर, है ना, सेंटीमीटर पावर -2 मीटर। अब बोलो चलो बच्चे कितना हो जाएगा 70, तो हो जाएगा आर के बराबर कितना हो जाएगा 70, तो दशमलव एक अंक के बाद और 10 पर पावर -2 मीटर, क्लियर। अब आपको क्या कर सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं आर के बराबर 7, आर के बराबर 10 पर पावर -। अब मैंने इसमें का हर चीज निकाल लिया जिससे हम एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी का मान निकाल सकते, क्लियर है। अब जरा सा देख लीजिए भाई, एफ ए का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो एफ ए का वैल्यू निकालने के लिए आप वैल्यू को पुट करना चाहेंगे ना, तो बताइए 9 गुने कितना है 9 गुने 10 पर पावर 9, क्लियर। और बताइए क्यू ए का वैल्यू कितना है, क्यू ए का वैल्यू दिया हुआ कितना 2 गुने
10 पर पावर 2 गुने 10 पर पावर -6 है ना। गुलाम छोड़ते हैं यूनिट में, बाद में डालेंगे। और 8 गुने 10 पर पावर -6 और नीचे RA स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है बात? 2 बार। तो इसको 7 गुने 10 पर पावर -2 और 7 गुने 10 पर पावर -2। क्लियर? अब युद्ध किया जाए, कुछ कटने बटने वाला तो हमको लग नहीं रहा है, तब सीधे सीधे 9 में कितना हो जाएगा? 18 और 7 7 कितना हो जाएगा? 49। क्लियर? अब पावर का खेला खेलते हैं तो 9 वो ऊपर में है, नीचे से जाएगा प्लस में 11 को और 2 को चल जाएगा तो 13 को होता है और 6 को 12 को देवे के 13 में से 12 निकल कितना होता है? 10 पर पावर 1 है ना। यानी लिख सकते हैं क्या? FA बराबर हो जाएगा 180 बटा में 49। FA का वैल्यू मिल गया। क्लियर? FA का वैल्यू मिल गया। अब FA का वैल्यू मिल गया तो अब बारी किसका है बताइए? बारी FB निकालेंगे, फिर FC निकालेंगे, फिर FD निकालेंगे। कार्य तो करना पड़ेगा है ना। तो कार्य करते हैं तो अगले टर्म में हमको क्या निकालना है? अगला टर्म में हमको FA के बाद बारी है किसका? FA के बाद बारी है किसका? FB का। तो ध्यान से देखेंगे, FB अगर आप निकालते हैं तो बताइए FB बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए FB बराबर कितना हो जाएगा? तो 9 गुने 10 पर पावर 9 है ना। पहला आवेश दूसरा आवेश तक QB अब बटा Q अब बटा में RB का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पर आपने माइनस लिखा है, तब चिन्ह तो डालिए। माइनस नहीं डालेंगे बाबू, क्योंकि आप वैल्यू निकालना है, परिमाण निकालना है, और परिमाण निकालने समय हम लोग चिन्ह को हटा देते हैं, प्लस या माइनस का इस्तेमाल नहीं करते। अब सारे वैल्यू आप डाल दीजिए। अब बोलिए कितना है बताइए? 9 गुने 10 पर पावर 9, फिर उसके बाद QB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 गुने 10 पर पावर -6, फिर 8 गुने 10 पर पावर -6 और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 7 गुने 10 पर पावर -2, 7 गुने 10 पर पावर -2। क्लियर? बोलिए क्या? नहीं बोला ना कि माइनस और प्लस मैंने चिन्ह में दिखा दिया, आकर्षण प्रतिकर्षण। ठीक है, चिन्ह के साथ डालिएगा तो अगर प्लस में आएगा तो प्रतिकर्षण मानेंगे और माइनस में आएगा तो आकर्षण मानेंगे। तो ऑलरेडी मैंने आकर्षण प्रतिकर्षण दिखा दिया। कहाँ फॉर्मूला है? QB का मान देखिए, माइनस क्या होता है? ऋण आवेश चिन्ह बता रहा है कि इसका गुण एक दूसरे के उलट है ना। ये आत्मा वाला कहानी बताया था ना, आत्मा अलग। तो मैंने पहले ही आकर्षण प्रतिकर्षण दिखा के रखा है, और जब आकर्षण प्रतिकर्षण दिखा के रखेंगे तो परिमाण निकालते समय जो है, मैंने जो निकालते समय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और नहीं तो आप चिन्ह का इस्तेमाल करिएगा तो प्लस आएगा, तो प्रतिकर्षण करिएगा, माइनस आएगा तो क्या करिएगा? आकर्षण करिएगा। तो ऑलरेडी तो हम कर ही चुके हैं पहले, तो फिर करके फिर टेंशन बढ़ाने से फायदा नहीं, और उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है ना? तो कंफ्यूजन को साइड करके सवाल बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। निगेटिव मैंने बोला चिन्ह नहीं लगाएंगे, चार्ज हमेशा साइन के साथ होता है, यहाँ भी प्लस है लेकिन मैं इग्नोर कर दिया, इसलिए दिक्कत नहीं हो रहा। चार्ज हमेशा साइन के साथ ही लेते हैं, पॉजिटिव की निगेटिव। लेकिन यहाँ पर समस्या है कि आपको पॉजिटिव में तो आपको दिक्कत नहीं होता, निगेटिव में दिक्कत हो जाता है। तो पॉजिटिव में दिखाते तो लगता है कि निगेटिव को दिखाए कम से कम, है ना, क्योंकि निगेटिव में, लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। मैग्नीट्यूड निकालते में चिन्ह लगाएंगे। अब याद रखिएगा, कैलकुलेशन करिए इसका। 9 5 45 गुने 7 7 49 और फिर कितना हो जाएगा? 11 2 13, 13 में से घट जाएगा 10 पर पावर 1, 450 बटा में 49। अभी तो 2 ही निकला है भाई। अब अब जरा गौर से देखिए, बात तो समझिएगा। अगर गौर से अगर आप देखते हैं तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखिएगा तो अब बारी है FC का। सुनो, FC को अगर आप निकालोगे तो अगर तुम FC निकालोगे तो बताओ, हम यहीं पर थोड़ा करना चाहेंगे। FC निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 9 गुने 10 पर पावर 9, यहाँ है QC है ना, QC इंटू Q बटा में RC का स्क्वायर। अगर वैल्यू पुट करो तो बोलो 9 गुने 10 पावर 9 और बताओ QC का मान कितना है? 2 Q का मान इतना है और डिस्टेंस इतना है। मतलब कह सकते हो कि FC और FA क्या है? बराबर है ना। और यहाँ पर अगर FD निकालोगे, जरा सा ध्यान दो, FD अगर निकालोगे तो बोलो 9 गुने 10 पावर 9 और QD Q बटा में RD। अब QD का मान भी देखो कितना है? QD का मान है, QD का वैल्यू कितना है? उतना ही है जितना QB का है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि FD और FB बराबर होगा, और वो होगा 450 बटा 49 न्यूटन के, और FC और FA बराबर होगा, वो होगा 180 बटा में 49 न्यूटन। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो है सारे वैल्यू
फोर्स के निकल गए। यानी अभी हम निकाला कि भाई ये अकेला कितना लगाएगा, ये अकेला कितना लगाएगा, ये अकेला कितना लगाएगा, ये अकेला कितना लगाएगा। क्लियर? इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। और कितना कितना लगाएगा तो सबका वैल्यू आपको मिल चुका है, एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी। लेकिन यह तो सबको एक्सपीरियंस कर रहा है, तो अब भाई सबको क्या करने का, जोड़ने का है ना। ई वाला कितना मारा, ई वाला कितना मारा, ई वाला कितना मारा, ई वाला कितना मारा, ई कितना मार खाया, तो सबके जोड़ के बराबर। अब तो सबको जोड़ना पड़ेगा। अब सबको जोड़ने के लिए तो मेरे पास फिलहाल यहाँ पे जगह कम है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम सबको जोड़ेंगे। अभी तक जो भी आपके सामने में जो वैल्यू निकला एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी, उसको हम एक जगह लिख लेते हैं पहले, उसके बाद करेंगे। तो एफ ए का वैल्यू और एफ सी का वैल्यू वो बराबर आया है 180 बटा में 49 मीटर, और एफ डी का वैल्यू आया है ना 450 बटा में 49। यहां तक अभी आपने जाना है। देखिए सिंगल दिशा आप बोर्ड पे देख सकते हैं। अब जरा सा लिखेंगे, देखेंगे यहां पर, अब क्यू आवेश में है, क्यू आवेश पर लगने वाला नेट बल कितना लग रहा है भाई, तो नेट बल एफ, नेट लिख लीजिए। बल है तो दिशा के साथ जोड़ना पड़ेगा आपको, है ना, ध्यान दीजिएगा। एफ नेट, तो एफ ए लेकिन किसके साथ, दिशा के साथ। एफ बी किसके साथ, दिशा के साथ। एफ सी दिशा के साथ, और एफ डी दिशा के साथ। क्लियर? अगर आप गौर से देखिए, सुनिएगा, अगर आप गौर से देखिएगा तो एफ सी और एफ ए, एफ सी और एफ ए दोनों बराबर है कि नहीं। और अगर दिशा की बात करें तो देखिएगा एफ सी का दिशा जो है ए का उल्टा है। एफ सी का दिशा ए का उल्टा है कि नहीं, इसको पलट देंगे तो। क्लियर? और बताइए यहां पर उसी तरह से एफ डी का जो दिशा है वह एफ बी के उल्टा है। वैल्यू में भी तो बराबर है, दिशा में उल्टा है, इसलिए ऐसा लिख दिया। अब इसको यहां पर प्रूफ कर दीजिए, इसमें यहां पर प्रूफ करिए तो बताइए क्या, एफ ए रहने दीजिए, एफ बी रहने दीजिए, और इसे आप लिख सकते हैं माइनस एफ ए और माइनस एफ बी फैक्टर। क्लियर? एक प्लस एक माइनस लुट करके बर्बाद हो गया, लुट गया, और यह भी लुट गया। लुटने के बाद किसी को कुछ नहीं बचा, यानी कि यहां पर देख सकते हैं कि इस पर कुल बल का मान क्या हुआ, 0 हुआ। क्लियर? नेट बल 0 है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो चार्ज पर नेट बल 0 है। अच्छा ये बताइए, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो क्या मैंने किसका यूज किया, 180 बटा 49 का यूज किया? नहीं ना किया। तो इतना काम मेरा तो फालतू का है कि नहीं? दिमाग लगाइए, दिमाग। इतना काम जो मैंने पीछे किया वो तो फालतू का किए। हमने डायरेक्ट लिखा था कि भाई ये बराबर है, ये बराबर, सब बराबर है, ये दोनों बराबर उल्टा है, और ये दोनों लॉजिक से ये दोनों बराबर उल्टा है, तब सबको जोड़ेंगे तो नेट क्या हो जाएगा, 0। तो आपका नेट आंसर इतना ही में आ गया, आ सकता है अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ चलेंगे तब। लेकिन आपके पास फिलहाल लर्नर है, बिगनर्स है, आपके पास कोई आइडिया नहीं है, तो बिगनर्स अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको हर चीज मैनेज स्टेप बाय चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको हर चीज स्टेप बाय ही बताया कि कैसे करेंगे, प्रोसेस में क्या करेंगे। यहाँ तो कोइंसिडेंस था कि दोनों बराबर है, उल्टा दिशा में कट गया। लेकिन अगर बराबर नहीं होता, मान लेते हैं कि यह कुछ और आता, यह कुछ और होता, तो ये चीज तो नहीं आता, तब तो आपको ये सब निकालना पड़ता। तो इसलिए मैंने टोटल आपको ये बताया। क्लियर? समझ मत है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप इतना ही बता सकते, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन आपका 4 से 11 क्वेश्चन।